हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेंसुरेशन एरियाज एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट ए। ठीक है जी, ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी। देखिए बी सी पे एक ये सेमी सर्कल आ गया, ठीक है जी। ए बी पे ये फुल सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल ए सी साइड पे, ठीक है जी। देन एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दिस इज द शेडेड पोर्शन, इसका आपको एरिया का, ठीक है जी। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो साइड्स को लेट कर लेता हूं मैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है जी। देखिए ये राइट एंगल है, बी सी हाइपोटेन्यूज बन जाएगा कि अगर मैं ऐसे ट्राइंगल को इस तरह ड्रा कर देता हूँ और ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ, ठीक है जी। ए बी मैंने लेट कर लिया एक्स, ए सी वाई, तो बी सी कितना हो जाएगा? दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। दैट मीन्स आई कैन राइट बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ एरिया ऑफ, आप ऑप्शंस भी देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी और नन ऑफ दी अबव। एरिया ट्राइंगल ए बी सी का कितना हो जाएगा? देखिए 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है जी। इसको बेस मान लेंगे तो ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, तो 1/2 डॉट एक्स डॉट वाई। सो दिस इज बेसिकली एक्स वाई बाय 2, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी ए सी बी किस पे ड्रा किया हुआ है? ये बी सी पे ड्रा किया हुआ है ऐसे, ठीक है जी। इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी ए सी बी, बी सी अगर बेस है तो ये रेडियस बन जाएगा इसका हाफ, तो दैट मीन्स दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। इसका हाफ ही होगा ना, अगर ये फुल है तो इसका हाफ रेडियस हो जाएगा इस सेमी सर्कल के लिए। कौन सा सेमी सर्कल, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, ये वाला, ठीक है जी। ये बी सी पे ड्रा किया हुआ है और सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने एरिया ऑफ सर्कल से डिवाइड करना होता है 2 को, तो आई कैन राइट पाई बाय 2, आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। सो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8, 2 2 जा 4 जा 8, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखिए आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है और ये जो सेमी सर्कल है ये साइड ए बी पे है और एक साइड ए सी पे है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं डी, यहाँ पे रख लेते हैं ई, सो दैट मैं नाम लिख पाऊँ इसके ए बी डी ए, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ए बी डी ए, ठीक है जी। ये सेमी सर्कल है। अब यहाँ पे क्या है, इसका साइड क्या आ रहा है जिसपे कंस्ट्रक्ट हुआ है? देखिए यहाँ पे मैं ए बी को ऐसे लिख देता हूँ, ए बी ऐसे एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया हुआ और ये हो जाएगा इसका रेडियस एक्स बाय 2, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? अगेन पाई आर स्क्वायर बाय 2 लगेगा, पाई बाय 2 डॉट एक्स बाय 2 डॉट एक्स बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर बाय 8, ठीक है जी। ये होल का है, ये पोर्शन भी इंक्लूडेड है इसमें, ये आपने समझना है, ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है, ठीक है जी। अब सेम हम करेंगे ए ई सी ए से, ठीक है जी। एरिया सेमी सर्कल यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ये भी एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ए ई सी ए, ठीक है जी। अगेन y को हम हाफ करेंगे तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ पाई वाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इस टोटल एरिया में ये दो एरियाज ये हमें माइनस करने हैं, ये और ये वाला एरिया माइनस करना है, ठीक है जी। क्योंकि हमें इस शेडेड पोर्शन का निकालना है एरिया, तो मैं इसको जब ऐड करूंगा इन दोनों को तो ये दो एरिया एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब ये किस में फॉल कर रहे हैं? इस वाले सेमी सर्कल में, ठीक है जी, जो बीसी पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है जी। ये वाला एरिया माइनस करना है मुझे। ये कैसे होगा? इस सेमी सर्कल से मुझे ट्राइंगल का एरिया माइनस करने से, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? तो आई कैन राइट दैट दिस एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस होल सेमी सर्कल, ठीक है जी। वो कितना निकाला है हमने? बी ए सी बी पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8। मैं यहाँ लिख दूंगा पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ठीक है जी। अब इसमें से माइनस क्या करना है मुझे? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी, वो कितना निकाला मैंने? एक्स वाई बाय 2, ठीक है जी। तो दैट मीन्स ये कौन सा एरिया आ गया? जब मैंने पूरे इस टोटल का मैंने ये लिख दिया और माइनस कर दिया ये वाला, तो आ गया ये वाला एरिया। और ये टोटल एरिया जो है ये मुझे इन दोनों के सम से माइनस करना है, ठीक है जी। तो दिस इंप्लाइज, देखिए
अब मैं क्या लिखूंगा, पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 माइनस, देखिए जब मैं माइनस यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आई कैन राइट पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 प्लस एक्स वाई बाय 2। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो आई कैन राइट ओवर हेयर पाई एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई वाई स्क्वायर बाय 8 माइनस, अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 कॉमन लेते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई वाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई बाय 2। ठीक है, अब आप देखिए कैंसिल कर सकते हैं आप, नाउ यू वुड बी लेफ्ट विथ एक्स वाई बाय 2। अब आप चेक कीजिए एक्स वाई बाय 2 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज एक्स वाई बाय 2। सो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ 2008 पेपर 2 CDS में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है आपने। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। ठीक है जी, ABC मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी, राइट एंगल एट B। BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, सो आई कैन राइट दिस एज 21 सेंटीमीटर, और AB कितना है, 28 सेंटीमीटर। विड्थ AC एज डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड विड्थ BC एज रेडियस ऑफ ए क्वार्टर आर ड्रॉन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। देखिए पहला तो ये विड्थ AC एज डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, तो मैंने क्या ड्रा कर दिया, एक ये सेमी सर्कल। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट ही सेज विड्थ BC एज रेडियस ऑफ ए क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स सेक्टर का क्वार्टर, सर्कल का क्वार्टर, तो वो आ गया आपका ये। ठीक है जी, इसका क्या है, विद BC एज रेडियस, दैट मीन्स ये रेडियस था और ऐसे मैंने ये क्वार्टर एक 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ये जो अपर लाइन है वो है AC एज डाया, एक सेमी सर्कल ड्रा किया, और आपको बोला गया ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे AC निकालना है। ठीक है जी, तो AC कैसे आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। फर्दर ये कितना आ जाएगा, दिस वुड बी 784 प्लस 21 का स्क्वायर इज 441, सो दिस इज 1225। सो AC कितना हो जाएगा, 1225 का अंडर रूट विच इज 35 सेंटीमीटर। तो आपकी ये फुल लेंथ जो आ गई 35 सेंटीमीटर। ठीक है जी, AC यहाँ तक क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, विड्थ AC एज डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, तो जब विड्थ AC एज डायमीटर ऑफ ए सर्कल होगा तो आपका इसका एरिया कितना हो जाएगा इस पोर्शन का, कौन सा एरिया कह रहा हूँ मैं, दिस AC, इसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर एज डाया इस सेमी सर्कल का। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा एरिया कैसे निकाला जाता है, इसको यहाँ नाम दे देते हैं ADCA। ठीक है जी, ADCA, एरिया सेमी सर्कल ADCA कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई बाय 2R, कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 2, सो आई कैन राइट ओवर हेयर 35 डिवाइड बाय 2, 35 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, यूनिट सारे सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लिखना चाहें। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमें कौन सा एरिया अभी तक फाइंड आउट हो गया, ये वाला। ठीक है जी, अब हमें कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये वाला एरिया पूरा आ गया, हमें इसमें ऐड करना है अभी ट्राइंगल ABC। क्यों, उससे क्या होगा, मुझे इस पूरी होल फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। कौन सी होल फिगर, ये और ये वाला एरिया मैंने निकाल दिया सेमी सर्कल का, अब मुझे इसमें ट्राइंगल ABC का एरिया प्लस करना है। ठीक है जी, अब ट्राइंगल ABC का एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC, दिस वुड बी इक्वल टू 1/2 बेस 21 इंटू 28, सो दिस वुड बी कितना हो जाएगा, ये 21.40। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब जब ये एरिया पूरा टोटल आ गया, अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये वाला एरिया क्वार्टर का, कौन सा एरिया, सिर्फ ये क्वार्टर जो अनशेडेड पोर्शन, ये मुझे माइनस कर देना है। दैट मीन्स अब मुझे किसका एरिया निकालना है, एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ABCE सेक्टर का। ठीक है जी, एरिया सेक्टर ABCE, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, BC रेडियस है ना, तो आप BC पे ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तभी देखिए ये 21 है तो इस लेंथ से कम आया हुआ है ये। ठीक है जी, तो BC पे जो कंस्ट्रक्ट हुआ है तो वो ऐसे हो जाएगा, ये 90 है, ये BC पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये ऐसे बन गया सेक्टर। अगर आप इसको इन्वर्ट करके देखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस वुड बी पाई R स्क्वायर, R कितना है
विद BC एज रेडियस, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको हाफ नहीं करना है आपने। पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री डिवाइड बाय 360, तो ये कितना हो जाएगा पाई डॉट 21 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए शाबाश, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इन दोनों एरियाज को ऐड करना है और ये वाला एरिया इसमें से माइनस कर लेना है। चलिए देखिए, पाई बाय 2 डॉट 35/2। मैंने अभी तक सॉल्व इसलिए नहीं किया कि पहले आप इसको, ये है, ये 21.14 नहीं है, ये 21 मल्टीप्लाइड बाय 14 है। ठीक है जी, माइनस पाई डॉट 21.21.4। ठीक है जी, देखिए अब आप पाई की वैल्यू डाल लीजिए, 22/7 डॉट 1/2 डॉट 35/2 डॉट 35/2 प्लस 21.14 माइनस 22/7 डॉट 21.21 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, अब फर्दर क्या हो जाएगा, ये 7 3 से और 7 5 से 2 11, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 55 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 21, देखिए यहाँ 21 आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी, और क्या है, और कुछ कॉमन आ सकता है, यस, देखिए 21.14 माइनस, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ 21.2.7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 को मैं लिख सकता हूँ 2.11। ठीक है जी, इंटू 3.21। अब आप देखिए 21 यहाँ से निकल सकता है कॉमन, और क्या कॉमन निकल सकता है आपका 2। ठीक है जी, तो आई कैन राइट 21.2 और 42 मैंने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास, एक तो यहाँ बच जाएगा 7। ठीक है जी, 21 और 2 कॉमन निकाल लिया 7, माइनस 2 और क्या कॉमन निकाला मैंने 21, तो यहाँ क्या बच जाएगा 33/4। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे 55.35 डिवाइड बाय 4, इट कम्स आउट टू बी 1925 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे चेक करेंगे 42, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दिस वुड बी 28 माइनस 33, तो आई कैन राइट -5/4। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा। एलसीएम लिया मैंने 4, तो 7 4 जा 28 माइनस 33 -5 डिवाइड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आप 2 से यहाँ 1925 डिवाइड बाय 4 आप करेंगे तो ये आ जाता है 481.25। साइन क्या आ जाएगा आपके पास, 21 इंटू 5 इज -105 डिवाइड बाय 2, दिस वुड बी 52.5। तो आप सिंपली 52.50 आपने 481 में से माइनस करना है। सो जब आप माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाता है 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, 428.75 इज दिस ऑप्शन। ठीक है जी, ये आपको समझाने के लिए किया है इतना डिटेल में, ताकि आपको क्लियर हो जाए इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 2009 पेपर 1 में आया हुआ है CDS। देखिए, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं जो वो इक्वल होती हैं। ठीक है जी, और ऊपर से क्या है, ये राइट एंगल्ड भी है। 2 ट्रायंगल्स और होती हैं, एक होती है स्केलन जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती, और एक होती है इक्विलेटरल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स 60 डिग्री, और इसका एरिया मैंने आपको बताया था √3/4 साइड का स्केल। ठीक है जी, देखिए अब मेरे को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है। ठीक है जी, अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पे मैं राइट एंगल ड्रा कर देता हूँ, दैट्स वाई उसने ये नहीं बताया आपको कि भाई किस पे राइट एंगल है। राइट एंगल के ऑपोजिट वाला एंगल और हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा, सो दिस वुड बी 6√2 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, नाउ आई कैन लेट दिस साइड एज x एंड दिस एज x, बोथ शुड बी इक्वल। हाई, अब आप बोले सर 6√2 को ही एक 6√2 मान लेते, एक x रख लेते, तो देखिए तभी मैं आपको बता रहा हूँ राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है जी, तो लॉन्गेस्ट साइड तो सारी लॉन्गेस्ट साइड नहीं हो सकती, इट इज कंपैरेटिवली, कंपैरिजन में लॉन्गेस्ट है, तो अदर थ्रू साइड्स वुड बी इक्वल। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, x निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, x² + x² शुड बी इक्वल टू 6√2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सो दिस वुड बी 2x², यहाँ क्या आ जाएगा 36 इंटू √2 इज 2, यहीं पे आप 2 कैंसिल कर दीजिए, तो x² कितना आ गया आपके पास 36।
तो दिस इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा 6. सो यू कैन राइट 6 and 6. आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया. तो एरिया सिंपल है, बेस हाइट, सो 1/2 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ 3 से कैंसिल कर दीजिए, दिस वुड बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius of the base is 22.5 centimeters and whose height is 24 centimeter is melted and molded in the shape of a right circular cone whose radius of the base is 36 centimeter. ठीक है जी, देखिए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है 22.5. सो मेल्ट करके क्या बनाया गया है, कोन. तो किस में खेलना होता है, वॉल्यूम में. तो आई कैन राइट हेयर पाई, सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ क्या आ जाएगा 22.5 का होल स्क्वायर इंटू एच इज 24 और कोन का 1/3 पाई, रेडियस ऑफ द बेस इज 36 होल स्क्वायर डॉट एच. ठीक है जी, आपको क्या फाइंड करना है, हाइट. नाउ सबसे पहले पाई कैंसिल कर दीजिए आप, यहाँ पे आप लिख लीजिए 22/10 इंटू 225/10 इंटू 24. और क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 36 इंटू 36. सो दिस वुड बी योर हाइट. आपको सिंपली बस ये कैलकुलेट करना है. अब आप देख लीजिए कहाँ से क्या कैंसिल होता है. अगर आप ये 10 और 10 रहने दें, बट ये काफ़ी हायर नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं. 2 यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 5 4 देन अगेन 45. ठीक है जी, अगेन 2 45, 5 4 जा 20, 2 बैलेंस 25. ठीक है जी, अब ये 9 5 जा 9 4 जा 9 5 जा 9 4 जा, और कुछ कैंसिल हो सकता है, यस 6. ठीक है जी, और 2 3 जा. ठीक है जी, तो आपके पास क्या रह गया 5 5 3 3, डिनोमिनेटर में 8. सो दिस इम्प्लाइज हाइट इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 इंटू 9 कितना हो जाता है 25 इंटू 9. देखिए 25 4 जा 100, 8 जा 200 और ये 225 डिवाइड बाय 8. ठीक है जी, एक तो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं कि ये 2 का क्यूब है, तो दैट मीन्स डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स नहीं, वो सब में ही है. चलिए अब डिवाइड करते हैं. 8 2 जा 16, तो कैरी क्या आ जाएगा 6 65, तो क्या आ जाएगा 8 8 जा 64, पॉइंट लगा 1 था, रिमाइंडर 10 दैट इज 1, 2 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, देन रिमाइंडर इज 4 40, तो ये आ जाएगा हाइट कितनी आ गई आपकी 28.125 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी. ये मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए स्लो करता हूँ. जब आप एग्जाम में कुछ ऐसा कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा तो आपने जब प्रैक्टिस होगी ऑटोमेटिकली आप इसको काफ़ी तेज़ रिस्पॉन्स में कर देंगे. ठीक है, बट आपको याद रखना है जब आप कटिंग करते हैं, देखिए यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड स्पेस में किया. मान लीजिए आप ये 3 भूल जाते हैं या ये 3 भूल जाते हैं, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. और ये मोस्ट प्रोबेबल गलतियों वाले ही रखे होते हैं ऑप्शंस. तो सारे ऑप्शंस आपने जो भी है मटेरियल और कोई छोड़ना नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करनी है आपने. चलेंगे नेक्स्ट. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाय, ये आ गया आपका इंक्रीज, दिस इज डिक्रीज्ड बाय 15%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है जी, सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 2πRh. अगर यहाँ लिखा होता है टोटल सरफेस एरिया तो क्या होता है वो 2πRh प्लस क्या हो जाएगा 2 जो टॉप और बॉटम के होते हैं. ठीक है जी, सर्कुलर एरियाज, तो दिस वुड बी कॉमन क्या लेंगे आप 2πRh प्लस r. सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया. साथ साथ में थोड़ा आपको फॉर्मूले की रिवीजन भी हो जाएगी. नाउ हेयर दिस पार्ट इज कांस्टेंट, आपको क्या फाइंड करना है इसका इंक्रीमेंट. ठीक है जी, अब आपको मैंने सिंपली फार्मूला बताया हुआ परसेंटेजेस के लेक्चर में, वो क्या है a प्लस बी प्लस AB/100. आप ये लगा लीजिए. इंक्रीज है तो यहाँ आ जाएगा 25, डिक्रीज है -15 प्लस 25 इंटू -15 डिवाइड बाय 100. 25 -15 10, माइनस आ जाएगा 25 इंटू 15 इज 25 5 125, 250 और ये 375 और ये 100 है तो 3.75. अब आप कर लीजिए माइनस, ये कितना आ जाएगा 0.7537 और ये आ जाएगा 6.25. साइन क्या है पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज एन इंक्रीज. ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे आप, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी.
ठीक है जी। इसको मैं आपको रेशो मेथड से भी बता देता हूँ। देखिए 25% इंक्रीज, 25% कितना होता है, दिस इज 1/4 और ये एक इंक्रीज है तो कहाँ से कहाँ, 4 से 5 ना। ये फॉर्मूले से होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट है R/H, ठीक है जी। नो डिक्रीज कितना है 15%, 15% कितना होता है 3/20 तो कितना हो गया ये 20 से 17, ठीक है जी। अब आप इनको प्रोडक्ट कर लीजिए, यहाँ क्या आ गया 80 17, 10 into 5 is 50, 75 30 85। दिस शोज एन इंक्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दैट मीन्स इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन आप यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। कितना इंक्रीज है 5 किस पे है 80 पे, इनटू क्या करना है आपने 100% निकालने के लिए, यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दीजिए 50/8, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 8 6 जा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 20, 8 2 16 40, ये 6.25% इंक्रीज, ठीक है जी। चलेंगे शाबाश नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ curved surface area of hemisphere, this hemisphere and curved surface area of the cone, ठीक है। देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कोन के। अब मैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर देखिए R ऑफ H को मैं लेट कर लेता हूँ R, ठीक है, और यही कोन का रहेगा। अब देखिए रेशियो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, दिस वन इज 2πr², ठीक है जी, यही कह रहा है वो। हाँ अगर टोटल सरफेस एरिया होता तो ये भी एक ऐड करना होता है πr², तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है हेमिस्फेयर का 3πr²। यहाँ क्या मेंशन किया है कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है, इसके अपॉन लिखना हमने वो, दैट इज πrl। अब उसने बराबर दिया है रेडियस ऑफ कोन और हाइट ऑफ कोन के बराबर, तो मैं कोन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए इसका रेडियस मैंने हेमिस्फेयर का लेट कर लिए r, तो ये भी r होगा, ये भी रेडियस यहाँ पे r होगा, ठीक है, हाइट भी r हो जाएगी। आपको निकालना है l, दिस स्लांट हाइट, so this would be l² is equal to r² plus r², so this would be 2r², और l कितना हो जाएगा √2r, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा πr और √2r, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ π.r π√2r, पाई कैंसिल, r और r कैंसिल, यू वुड बी लेफ्ट विद 2/√2। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यू कैन ब्रेक दिस इनटू √2 into √2, दिस इज आल्सो √2 into √2 is 2, एक यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। नाउ रेशियो क्या आ गई √2:1, ऑप्शन बी। देखिए एक चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि रेशियो जिसके फर्स्ट मांगा है उसको आपने न्यूमरेटर में रखना है, अदरवाइज यहाँ तो चलो ऑप्शन 1:√2 नहीं है, अगर आप सही आंसर में पहुंच भी जाएं और अगर आपने इस चीज को न्यूमरेटर में कर दिया, इस पर डिनोमिनेटर में कर दिया, तब भी आपका आंसर गलत है, ठीक है जी। इसलिए अगर आपको नॉलेज भी है, एक्यूरेसी भी है और टाइम लिमिट में भी कर लिया, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कोई एक माइनर मिस्टेक से आपका ऑप्शन गलत ना हो जाए। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, रेडियस है स्फीयर का 6 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू सरफेस एरिया स्फीयर का कितनी परसेंटेज है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो सिंपली सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का 4πr² और वॉल्यूम 4/3πr³ into 100 परसेंटेज मांगी है आपसे, ठीक है जी। पहले आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 4 कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है जी, एक सिंगल आर डिनोमिनेटर में रह जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, सो दिस वुड बी 3/r into 100। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए 3/6 into 100, 3 2 जा, और ये 50, तो कितना हो गया ये 50%, ठीक है जी। ऐसे आप इसमें वैल्यू डालेंगे, फिर आप करेंगे, तो ऐसे इसको ऐसे रख के आप जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आप कैंसिल आउट कर दें। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू स्मॉल राइट सर्कुलर कोन्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सच कोन्स इज। तो कैसे करेंगे, जब भी मेल्टेड का आपको आ जाए तो दैट मीन्स आपने वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट खेलना है, ठीक है जी। तो स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, दैट इज 4/3π21 का क्यूब इज इक्वल टू राइट सर्कुलर कोन, कोन का क्या होता है वॉल्यूम 1/3πr का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट 3 डॉट क्या आ जाएगा n, वो क्या है कितने कोन इससे बन पाए, ठीक है जी। तो अब आप सिंपली देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, पाई यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। अब आप लिख सकते हैं 4 × 21 × 21 × 21 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर और 3,
7 into 7 into 3 would be equal to number of such cones. 7, 3 और एक 21 कैंसिल. आपको सिंपली 12 into 21 मल्टीप्लाई करना है. अब देखिए 21 into 10 210 21 into 2 कितना होता है 42. इसमें कितना हो जाएगा 252. कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर ए. देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए रेक्टेंगल हैज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग डायगोनल, ठीक है जी, एंड पेरीमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज. तो कैसे करेंगे? पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रा कर लीजिए. इसकी डायगोनल की लेंथ दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और इसको लेट कर लेते हैं साइड को x. दिस इज y. ये भी x हो जाएगी और ये भी y, ठीक है जी. नाउ इट्स पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर. पेरीमीटर किसके बराबर होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. किसके बराबर है 28. x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास? दिस वुड बी 14, ठीक है जी. नाउ रेक्टेंगल का जो एंगल होते हैं सारे वो 90 डिग्री होते हैं. तो पाइथागोरस लगा के आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज 100. आपको फाइंड क्या करना है? देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एक्स वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई. नाउ आपको x प्लस वाई दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है. तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आप क्या करेंगे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे. यहाँ क्या आ जाएगा 14. 13 का स्क्वायर इज 169 और 14 का 196. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका 2xy इज इक्वल टू 196. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 100. इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो आपका 2xy कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 196 माइनस 100 विच इज 96. तो xy कितना हो जाएगा? xy हो जाएगा आपका 96 डिवाइड बाय 2 विच इज 48, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले जो आपने फाइंड करना है वो निकाल के रखें. तो ऑटोमेटिकली जब आप सॉल्व करेंगे आप उस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे जहाँ से आपको समझ आ जाएगी अब कैसे मेरे को आंसर को मैनिपुलेट करना है, ठीक है जी. तो xy कितना आ गया आपका 48. सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. दूसरा आप देख सकते थे यहाँ पे, देखिए x प्लस वाई कितना दिया हो. अगर यहीं पे आपने थोड़ा सा अगर आइट्रेशन करें यहाँ पे x प्लस वाई है 14, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 100. x और y की कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर हो और वो 100 हो जाए और ऐड करके 14. तो आप चेक कर सकते हैं 2008 एंड 6. 8 का स्क्वायर 64 36 बन जाता है. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी है तो 8 प्लस 6 14 भी आ रहा है. तो यहाँ से आप 8 इंटू 6 48, ठीक है. तो कभी कभार अगर आप अननोन्स तक पहुंच गए हैं वेरिएबल्स तक तो आप कुछ वैल्यूज डाल के भी आप उसको कर सकते हैं. अगर आप आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस गिवन है, ठीक है जी, वहां से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं. चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट. देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए ट्राइंगल इफ द लॉन्गेस्ट साइड हैज लेंथ 15 सेंटीमीटर, वन ऑफ द अदर साइड हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 34 सेंटीमीटर. ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ. एक साइड है 15, एक है 12 और पेरीमीटर दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, ठीक है. सब यूनिट सेम है. तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 12 इज 27. तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? थर्ड साइड विल बी पेरीमीटर माइनस द सम ऑफ द अदर टू साइड्स. तो ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है जी. यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए अब ये कौन सी ट्राइंगल है? दिस इज ए स्केलन ट्राइंगल. ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है जी. कोई भी साइड इक्वल नहीं है. तो ये साइड होती है, ये ट्राइंगल होती है स्केलन ट्राइंगल. अब इसके लिए अब आपको एक फार्मूला याद होगा, हम यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला. ये क्या होता है? देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर. वो किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर. दिस वुड बी 70. फिर हम क्या करते हैं? एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये s. इसको हम रेफर करते हैं s से और साइड्स रेफर करते हैं a b c. s पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ. s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी. अब आप इसमें वैल्यूज इंट्रोड्यूस कर दीजिए. तो सेमी पेरीमीटर कितना है आपका? दिस इज 17 डॉट 17 माइनस 15 2, 17 माइनस 7 10, 17 माइनस 12 5, ठीक है. अब आपने क्या करना है? पेयरिंग करनी है. उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 ऐसे प्राइम नंबर हैं. 17 प्राइम नंबर, सिर्फ 10 को ब्रेक किया 2 इंटू 5. देखिए दो पेयर बन गए. यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर? एक 2 आएगा और एक 5 आएगा. दिस वुड बी 10 रूट 17, ठीक है जी. तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. ए वायर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर. व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर? देखिए सर्कल की फॉर्म में एक वायर है, ठीक है जी, जिसका रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर. इस वायर को हमने एक स्क्वायर में बेंड कर दिया, ठीक है जी. अब देखिए यहाँ से यहाँ पैरामीटर क्या पैरामीटर? व्हाट इज पैरामीटर?
क्या चेंज होता है, दैट इज वायर की यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, दैट वुड बी सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल 2πr, ठीक है जी। और यहाँ पे ये पेरीमीटर बन गया जिसकी साइड है s। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि लेंथ कितनी है वायर की। सो दिस विल बी 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज 14, 7 2 से तो ये कितना आ गया 22 × 4, दिस इज 44 और 88। नाउ यही लेंथ आपने यहाँ पे, दैट मीन्स ये पूरा पेरीमीटर कितना हो गया स्क्वायर का 88 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर वैसे क्या होता है इसका 4 इंटू साइड शुड बी इक्वल टू 88 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से आपकी साइड आ जाएगी, साइड वुड बी 88/4। देखिए यहीं पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करते ऐसे लिख देते तो 4 और 4 कैंसिल हो जाना था, आपके पास आ जाना था आंसर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस केस में क्या पैरामीटर चेंज हुआ, यहाँ से सरकमफ्रेंस और यहाँ से इसका पेरीमीटर सेम, इसको आपने इक्वेट करना था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू। कोई भी टॉपिक पढ़ें उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 8th 9th 10th का मैथ्स बेसिक एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करें और उनकी एग्जाम्पल्स सॉल्व करें। जो वहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, और जो वहाँ पे रिटन मटेरियल है उससे आपके कंसेप्ट्स स्ट्रांग होंगे, रिटन मटेरियल, ठीक है जी। फिर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखिए कैसे अप्लाई किया जा रहा है कंसेप्ट्स को।